लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज नए एडवोकेट्स को यही आती है, वो ये तीन सबसे बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनको कई सालों तक कोर्ट में लताड़ें लगती हैं और सीनियर्स के पीछे कई सालों तक घूमना पड़ता है। वो कौन सी तीन गलतियां हैं जिसकी वजह से जूनियर्स जो हैं हमेशा परेशान होते हैं, कोर्ट में डांट खाते हैं और उसमें सुधार नहीं कर पाते? चलो जी शुरू करते हैं। तो हम समझते हैं कि तीन कौन कौन सी गलतियां हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है वकील की ड्रेसिंग। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आपने सुना ही है, लेकिन वकील एक रॉयल प्रोफेशन है और रॉयल इसलिए है क्योंकि उसकी ड्रेसिंग पहले देखी जाती है। अब कुछ लोग तो कहेंगे जी सर क्या बातें बता रहे हो, काला कोट है, सफेद शर्ट है, काली पैंट है, और क्या है इससे ज्यादा, काले जूते लगा लो। लेकिन भैया ड्रेसिंग में बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, ड्रेसिंग सेंस का नए वकीलों को नहीं पता है। और जब ये गलती शुरुआती दौर में हो जाता है तो उनके इन फ्यूचर आने वाले जो प्रैक्टिस में जब वो सीनियर बनते हैं तब भी पता लगता है कि ऐसी गलतियां वो कर रहे हैं। हालांकि आगे पहुंचते पहुंचते इन चीजों में सुधार हो जाता है कि कोर्ट्स में जो जज साहिबान भी हैं वो भी वकीलों को आमतौर पर ड्रेसिंग सेंस के लिए खास तौर पे उनको टोकते हुए नजर आते हैं। कुछ जजेस रिस्पेक्टफुल तरीके से करते हैं और कुछ देखते हैं कि जूनियर है और ड्रेसिंग लहजे में नहीं है तो थोड़ा सा डांट भी लगाई जा सकती है, जो उस वकील के फायदे की ही बात है। ड्रेसिंग सेंस में सुधार करना उस वकील के प्रोफेशन में इम्पैक्ट डालता है बहुत बड़ा। तो बेसिकली जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट, इसके अलावा जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये है नेक बैंड। जो गले का आपका बैंड होता है, अगर आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में रजिस्टर्ड हो गए हैं बार काउंसिल के साथ में तो आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और लाइसेंस मिलने के बाद में आप ये बैंड लगाने की आपको परमिशन मिलती है। ये बैंड लगाकर ही आप कोर्ट में प्रेजेंट हो यदि आपके पास वकालत का लाइसेंस है। तो पहली मुख्य बात तो आपको बैंड की है जरूरत। दूसरी मुख्य बात यह है कि सारी चीजें ठीक है, लेकिन जूते इस प्रकार का पहन लेते हैं वकील लोग कि जब कोर्ट में प्रवेश करते हैं तो पता लगता है कि महाराजा जी आ गए हैं। उनके जूतों की खट खट की आवाजें पूरे कोर्ट रूम में सुनाई देती है। तो बड़ा आश्चर्य का माहौल हो जाता है वहां पर और जज साहिबान पहले ये ढूंढते हैं कि ये बंदा था कौन। तो विशेष रूप से जूते जो है आपके ब्लैक तो होने ही चाहिए, लेकिन उसका जो सोल है, जो नीचे का हिस्सा है, वो सॉफ्ट होना चाहिए कि जब आप टाइल या फर्श पर चलते हैं तो उसकी आवाज ना गूंजे। तो दूसरी बात ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है। पड़ोसी गाना बजा रहे हैं तो हम क्या करें, हम जब डिस्टर्ब हो रहे तो हम भी कुछ कर ही लेते हैं। चलिए, बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे। चलिए, अगर आपको क्लियर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, बंद कर दिया अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गाउन की। पॉइंट सी में हम गाउन की बात कर लेते हैं। तो सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट के बाद में गाउन की आवश्यकता भी पड़ती है। यदि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं तो इस केस में आपको गाउन पहनना अनिवार्य होता है। आप कोर्ट के ऊपर गाउन आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोर्ट में अपीयर हो, प्रेजेंट हो। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गाउन कंपलसरी है और उसके नीचे के जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में, वहां पर आप बिना गाउन के भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जो ड्रेसिंग सेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ड्रेसिंग आपकी बहुत जरूरी है क्योंकि एक वकील के रूप में, एक रॉयल प्रोफेशन के रूप में ये चीजें आपको पहले ध्यान में रखनी आवश्यक है कि आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर हो। और जैसे बैंड है, आप बैंड नहीं लगाएंगे, बिना बैंड के कोर्ट में अपीयर होंगे तो जज को तो यही समझने में समस्या होगी, क्योंकि व्हाइट शर्ट तो कोई भी पहन सकता है कि वकील कौन है और क्लाइंट कौन है। तो आपको आपके क्लाइंट से डिफरेंट दिखाती है और पता लगता है कि आप एक रजिस्टर्ड वकील हैं। तो बैंड, आपके शूज जो आपको दिखाते हैं कि आप थोड़ा सेंसिबल प्रकृति के हैं। हालांकि ये चीजें कहने वाली नहीं होती, लोग समझदार होते हैं।
और इसके अलावा जो गाउन की हमने बात की, ये कंपलसरी होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। बिना इसके जाने पर हाई कोर्ट के जजेस खुद से ही डांट लगाते हैं और मैटर को नहीं सुनते हैं यदि प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है तो ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन चीजों का विशेष ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने इसको अपने दिनचर्या में रखेंगे और इसको अपने प्रैक्टिस का विशेष पार्ट मानकर चलेंगे, तभी आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधार सकते हैं, ताकि ये आपकी आदत का हिस्सा बन सके और भविष्य में आपको इसके लिए कहीं पर भी डांट ना खानी पड़े और आपकी जो रॉयल प्रोफेशन है, आपकी जो इमेज है, वो एक नए अधिवक्ता के तौर पर, एक प्रोफेशनल अधिवक्ता के तौर पर बन सके। अब इसमें एक विशेष सवाल ये भी आता है कि जो हमने पैंट की बात की, वो पैंट कई वकील ब्लैक पहनते हैं, कई वकील ग्रे पहनते हैं, तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए। आप ब्लैक पैंट की तरफ ही जाएं, और ग्रे पैंट भी पहना जा सकता है, लेकिन आप अगर नए हैं तो ब्लैक पैंट की तरफ ही जाएं, मैचिंग भी अच्छी रहती है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो बेसिकली ड्रेसिंग में आपको विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। शूज को हमने दूसरे पॉइंट पे इसीलिए रखा है क्योंकि शूज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए नए वकीलों को नहीं पता रहता, ऐसे शूज पहनकर कई सारी कोर्ट्स में चले जाते हैं। कुछ जजेस होते हैं जो केसेस की बर्डन को देखते हुए और कोर्ट के प्रोसीडिंग में बहुत सारी हलचल होती रहती है तो ध्यान नहीं देते, बट वकीलों को इसका ध्यान रखना चाहिए और विशेष तौर पे शूज नॉर्मल सॉफ्ट सोल के पहनने चाहिए, ताकि कोर्ट में एंटर करते वक्त, कोर्ट में जब भी आप प्रेजेंट हैं तब ये शूज की आवाज नहीं आए। तो विशेष रूप से ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, पॉइंट वाइज बताएंगे। विशेष रूप से हमने आपको बताया ये चीजें ड्रेसिंग सेंस में ध्यान रखनी आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की। जब कोई नया वकील सीनियर वकील को ज्वाइन करता है कोर्ट की प्रोसीडिंग सीखने के लिए, तो अधिकतर मामलों में वो कोर्ट में अपीयरेंस डेट लेने के लिए या फिर प्रेजेंट मार्क कराने के लिए या फिर छोटे मोटे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वो काम को स्टार्ट करते हैं। तो कोर्ट में तो जाते हैं वो, लेकिन कई बार क्या होता है, सीनियर वकील के पास बर्डन रहता है, वो हर जूनियर वकील को सारी चीजें नहीं बता सकते, बस उनको डायरी या मैटर बता देते हैं, ये मैटर है, अपना जाके इसमें डेट ले आओ। तो जूनियर वकील चला जाता है कोर्ट में जाने के बाद वहां खड़े हैं, जज साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फाइल जज साहब के सामने रख दी, जज साहब कुछ पूछने लगे तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं जूनियर वकील। सर वहां पर जो उनका जहां पर उनको मोटिवेट होना चाहिए वहां पर वो डीमोटिवेट होकर वापस अपने चैम्बर में आते हैं, दो बातें सुन करके। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है कि वो फाइल, जिस फाइल को लेकर के कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, उस फाइल को पढ़ते नहीं है। अरे भैया, आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? आपको पूरी फाइल हाथ में है, अपनी फाइल आप लेकर जाइए। जिस केस में भी आपको डेट लेना है, तो सीनियर वकील कभी भी ऐसा नहीं करते कि आपको केवल टाइटल लिख के या टाइटल बता करके भेज देंगे। आपको प्रॉपर फाइल दी जाती है कि आप फाइल लेकर के जाएं और वहां पर जो भी डेट्स लगे या फिर जो भी उसमें चीजें हैं उसमें नोट करके लेके आए। तो जब फाइल आपके हाथ में है तो आप, बहुत आसान चीजें हैं, आप टाइटल तो पढ़ ही सकते हैं। आप टाइटल पढ़ें, टाइटल पढ़ लिया, कॉज लिस्ट देखें, हर तारीख की कॉज लिस्ट होती है जिसमें उस दिन के कौन कौन से केस लिस्टेड हैं उसकी डिटेल होती है, कोर्ट के बाहर ही आपको मिल जाएगी और ऑनलाइन भी उपलब्ध रहती है। कॉज लिस्ट देखने के बाद में आप अपना मैटर देखें, आपका मैटर कौन सी सीरियल नंबर पर लिस्ट है। कुछ कोर्ट्स में आइटम वाइज केसेस चलते हैं, कुछ कोर्ट्स में जब आप प्रेजेंट हो गए तभी आपकी फाइल पुटअप कर ली जाती है। तो जहां पर जैसी प्रक्रिया, क्योंकि हमने बताया कि हम लगभग 15 कोर्ट्स में पूरे देश भर में विजिट कर चुके हैं, वहां की कोर्ट हियरिंग्स अटेंड कर चुके हैं, तो हमें पता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोसेस जज साहब वहां की कोर्ट्स जो है अपनाती है। तो जहां पर आइटम वाइज है वहां पर अपनी आइटम का वेट करें, जहां पर नहीं है वहां पर रीडर से अपनी फाइल को पुटअप कराएं। लेकिन उससे पहले जो फाइल है आपकी, जो फाइल, जिस फाइल के लिए आप गए हैं, उस फाइल को एक बार पढ़ जरूर लें। पढ़ना क्या है, किसकी तरफ से प्रेजेंट हो रहे हैं, पिछली तारीख पर क्या हुआ, लास्ट डेट पर क्या हुआ, और आज की तारीख में केस कौन सी स्टेज पर है, और अगर आप डेट ले रहे हैं तो किस वजह से ले रहे हैं। यदि आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो किस चीज की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उसकी क्या कारण है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये चीजें आपको पता रहेंगी और आप कोर्ट में अपीयर होंगे तो आपको जो है इससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि ये मामला आपके सीनियर एडवोकेट हैंडल कर रहे हैं, आपके बॉस अटेंड कर रहे हैं, तो आपसे इस केस की गहराई की कोई बातें जज साहब द्वारा नहीं पूछी जाएंगी। उनको पता है कि आप उनके जूनियर हो, आप बेसिक चीजों के लिए आए हो, तो एटलीस्ट ये बेसिक चीजें हर जूनियर को जो भी डेट्स वगैरह लेने जाते हैं उनको पता होना चाहिए। तो आप फाइल में से ये चीजें एटलीस्ट पढ़ कर जाएं। कोर्ट में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा, और जब ये चीजें आप पढ़ के जाएंगे और जब आप रीडर से बात करेंगे, जब आप जज साहब से बात करेंगे,
आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे और कभी भी आपको कोर्ट से कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। तो बेसिक चीजें हैं ये, पहला ड्रेसिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरे पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट है अलर्टनेस, सतर्कता। आपको कोर्ट में अपीयर हो रहे हो, ड्रेसिंग बढ़िया है, बहुत बढ़िया, फाइल पढ़ रखी है, बहुत अच्छे, अब अलर्ट भी आपको होना चाहिए। जैसे हमने बताया कहीं पर आइटम वाइज चीजें कोर्ट की हियरिंग्स में आइटम वाइज कॉल की जाती है और उसके हिसाब से फाइल पुटअप करके आगे सुनवाई होती है। आप अलर्ट है तो आपको आपके केस का पता होगा कि आपका केस आने वाला है, उससे पहले आप रेडी रहेंगे। यदि एप्लीकेशंस वगैरह देनी है तो वो आपके हाथ में रहेगी कि जैसे आपका नाम बोला जाता है टाइटल का, आप प्रेजेंट होकर के रीडर के थ्रू चीजें जैसे आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक तो अपना केस हो गया, दूसरे केसेस जो ऑलरेडी हियरिंग्स चल रही हैं वहां पर दूसरे केसेस में क्या हो रहा है। अब आपके बॉस के पास जो फाइलें हैं, आपके सीनियर के पास जो फाइलें हैं, जो फाइल आप लेकर के आए हैं वो अलग हो सकती हैं, होती ही हैं, और जो कोर्ट में हियरिंग्स चल रही होती हैं वो अलग होती हैं। मान लीजिए उस दिन कोर्ट में आपके 50 केसेस लगे हुए हैं, आपका नंबर है 10वां, आप पहुंच गए समय से पहले, तो 10 से पहले के जो 9 केसेस हैं, ये 9 केसेस में क्या हो रहा है वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें वकील प्रेजेंट होकर क्या कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा होगा, कोई आपकी तरह डेट ले रहा होगा, या फिर कोई एप्लीकेशन मूव कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। आप अलर्ट रहोगे तो केवल अपनी ही फाइल से नहीं, आप दूसरी फाइलों से भी सीख सकते हो, और दूसरी जो फाइलें चल रही होती हैं कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें आपके क्रॉस एग्जामिनेशंस वगैरह भी होते हैं, इसके अलावा आर्गुमेंट्स होती हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो वकील और जजों के बीच कुछ ऐसी वार्तालाप देखने को मिलती है कि आपको समझ में आने लगता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। व्यवहारिक रूप से भी कुछ चीजें जज साहब के साथ भी कही जा सकती है, केस से बाहर जा करके और केस के मुताबिक भी। तो कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसका पता आपको तब चलेगा जब आप कोर्ट की हियरिंग्स के दौरान अपनी केस का ही नहीं अन्य केसेस के लिए भी अलर्ट रहोगे, तभी आपको इन चीजों के बारे में समझ में आएगा। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं वो एक नए वकील के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग, फर्स्ट एज, सेकंड रीडिंग, और थर्ड अलर्टनेस। और ये भी एक स्टेप वाइज ही समझ में आती है। अगर ड्रेसिंग आपका अच्छा है तभी आप रीडिंग में भी कॉन्फिडेंस रहोगे, रीडिंग भी आप उसी तरीके से कैप्चर कर पाओगे, और ये जब दोनों चीजें परफेक्ट हैं तो आप अलर्टनेस भी आपकी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये 3 बिंदु आपको बताए हैं, जो आप ध्यान रखेंगे तो आप शुरुआती दौर में ही काफी प्रोफेशनल लगेंगे, जज भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे, रीडर भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे, और पूरे कोर्ट में आपकी इज्जत बनी रहेगी, कभी आपको डांट खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 10 पॉइंट्स जो कि प्रैक्टिस करने के बाद एक सीनियर एडवोकेट को ही पता रहता है, और हम आपको शुरुआती दौर में ही बता देंगे, और कुछ सीनियर्स को भी इसके बारे में नहीं पता होगा, उनको भी पता लग जाएगा। तो चलिए आप हमारे अनुभव का लाभ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दें, ताकि आप भी सीख रहे हैं, हम भी कुछ सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।